इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। उस पे द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज डिवाइडेड राइट इन द मिडल। कोई कहता है नहीं चाहिए, कोई कहता है चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? वैसे इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट में इसका थोड़ी सी डिबेट पेश की जाए। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बटन दबाओ, फटाफट सब्सक्राइब करो, घंटी भी दबा देना। क्योंकि मैं एक और चीज़ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का सवाल आते हैं कि हाउ टू बिकम अ स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहता हूँ सर। बहुत मेल्स आती हैं कि कैसे बन सकते हैं, क्या हमें मास कॉम की डिग्री चाहिए, कमेंटेटर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, मतलब उसमें वीडियो एनालिसिस भी है। अगर आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और अभी तो वैसे भी ओलंपिक्स का समय चल रहा है, तो देर आर अपॉर्चुनिटीज। अगर भारत अच्छा करेगा तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी। तो फिर हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में एंकर बनना चाहते हो। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक अच्छा सा डिटेल्ड, मतलब पार्ट वाइज एक बनाऊं। मतलब न्यूज के एंकर बनना चाह रहे हो तो भी, मतलब आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजाना जरूरी है, ताकि जैसे हम कुछ अपलोड करें आपके पास वो खबर पहुंच जाए। अब जरा इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की बात करते हैं। पहली बात तो अभी जब ये आईपीएल की टीम्स की और गवर्निंग काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी, तो कुछ ने तो कहा था कि हमें चाहिए नहीं, खत्म करो। जिसमें पाक जिंदल जी दिल्ली कैपिटल्स वो काफ़ी वोकल थे, कह रहे मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 11 वर्सेस 11 का मैच होना चाहिए, ये जो पुराना तरीका है क्रिकेट खेलने का वही सही है। बाकी काहे को करना है ये, हमारे ऑलराउंडर्स का क्या होगा? ये दो बड़े आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं इसके विपक्ष में। आप क्यों करना चाहते हैं? ये खेल 11 का है, 11 से ही खेलो। व्हाई डू वी वांट टू चेंज? सो लेट्स एड्रेस दैट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो उसके अगेंस्ट में है। क्रिकेट का जो खेल है उसके कुछ नियम है, और नियम जो है वो आज से नहीं है, पिछले जब से खेला जा रहा है तब से है। बाकी 11 वर्सेस 11 का मैच होता है। बीच में कुछ समय के लिए वो सुपर सब का रूल भी आया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उसमें ना टॉस से पहले डिसाइड करना पड़ता था आपका सब कौन है। तो एक टीम 12 से खेल रही थी, दूसरी टीम 11 से खेल रही थी। तो फिर वो लगा कि ये तो गलत है, ये बैलेंस ही ठीक नहीं बैठ रहा है। तो उसमें टॉस के बाद देना चाहिए था कि टॉस के बाद आपके पास विकल्प रहना चाहिए। ये सुपर सब का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है इम्पैक्ट प्लेयर। लेट्स बी ऑनेस्ट, जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो ऑर्थोडॉक्स मतलब कन्वेंशनल बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं भैया ये बकवास चीज है, इसको हटाओ, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होना चाहिए। अब इसके पक्ष में जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि मैचेस जो है ना वो रहे क्लोज एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अगर आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को देखें, अब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में क्या होता है, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लंबा ड्रैग होता है। अभी तो वैसे भी 74 मैचेस का है, हो सकता है कभी 90 मैचेस का होने लग जाए। 90 मैच टूर्नामेंट में ना इट स्टार्ट्स टू पीटर अवे, मतलब कुछ तो वो प्लेटो करता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर उतना मजा नहीं आता है। या तो हो ये प्रीमियर लीग जैसा जो 9 महीने आपका कैलेंडर को कैप्चर कर ले, और फिर वीकेंड में मैच हुआ, एक वीकडे में मैच हुआ, एंड देन देयर आर 3 डेज इन बिटवीन जहां कुछ नहीं हुआ, तो बात अलग है। लेकिन वैसा आईपीएल के साथ नहीं होने वाला है। ये हमेशा कंडेंस्ड टूर्नामेंट होगा, 2-2.5 महीने में इसको समाप्त करना पड़ेगा। और अगर आप वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो फिर बैक टू बैक बहुत मैचेस होते हैं। रोज मैच खेलोगे, फिर क्लोज एनकाउंटर नहीं हुए, वन साइडेड मैच हुए, तो क्या मजा आएगा? जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, मैचेस जो है वो क्लोजली कॉन्टेस्टेड हो रहे हैं। चाहते हैं राइट, वो कहते हैं ना, रवि शास्त्री जी जैसे बोलते हैं, इट्स गॉन डाउन टू द वायर, तो वायर तक जा रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है, मतलब तो उसके पक्ष में ये बात है कि देखिए 11 वर्सेस 11 नहीं है, लेकिन ये बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड ओपिनियन है कि स्पेशलिस्ट के लिए ज्यादा जगह बनती है। इफ यू आर अ स्पेशलिस्ट यू हैव अ प्लेस, और मैचेस जो है वो क्लोजली कॉन्टेस्टेड होते हैं। अब अगेंस्ट वाले क्या कहते हैं? कहते हैं भैया इंडियन ऑलराउंडर्स का क्या होगा? ये अगेंस्ट की थियरी है कि व्हाट अबाउट द इंडियन ऑलराउंडर्स, कर क्या रहे हो तुम लोग? कैसे होगा इंडियन ऑलराउंडर्स, कैसे अच्छे होंगे, किस प्रकार से इनको मौका नहीं मिल रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। ये बात सच है कि जब आपके पास एक अतिरिक्त गेंदबाज और एक अतिरिक्त बल्लेबाज का विकल्प होता है, तो फिर सूर्य कुमार यादव थोड़ा ना बॉलिंग करेंगे, या फिर रियान पराग कितनी बॉलिंग कर लेंगे, या फिर रिंकू सिंह से क्या आप बॉलिंग कराओगे? दीज प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू बॉल। शिवम दुबे बॉलिंग नहीं मिलती उनको, दीपक चाहर को बैटिंग नहीं मिलती है। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़ा काम कर सकते हैं, पर वो दूसरी स्किल का जो है वो इस्तेमाल टीम्स नहीं करती हैं। और ये बिल्कुल लेजिट आर्गुमेंट है कि ऐसा हो रहा है। अब फेयर है यार, आई विल आल्सो लीव दिस विद यू कि आप लोगों का क्या मानना है, क्या करना चाहिए। पर इसके जो पक्ष में बात वो कहते हैं, जो बात करते हैं वो ये कि ऑलराउंडर जो अच्छे हैं ना, वो तो अभी भी ऑलराउंडर वाला काम कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि ऑलराउंडर नहीं चलते हैं? मेरे को एक बात बताइए, क्योंकि हार्दिक पांड्या को देख लो, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है बंदा। और रविंद्र जाडेजा को देख लो, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। अक्षर पटेल को देख लो, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। आंद्रे रसल को देख लो, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। अगर वो करने का मौका मिल रहा है, इफ यू आर इसमें ना एक डिस्टिंक्शन आ गई है। वो जो हल्का वाला ऑलराउंडर है ना, जिसके पास उतनी क्षमता तो नहीं है, पर क्योंकि जनरली स्टैंडर्ड थोड़ा लो हो रहा है, तो आप किसी के ओवर निकाल दो, वो नहीं होने वाला।
दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपके पास एक बेटर बैटर का विकल्प मौजूद है और आप फिर भी कहो चल भाई बॉलर जादू बैटिंग कर ले, पर अगर आपके पास वो स्किल है जो अक्षर के पास है, जो जड्डू के पास है, जो हार्दिक के पास है, तो आंद्रे रसल के पास है, तो या सुनील नारायण के पास है, नथिंग हैज चेंज्ड। उनके लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूल से कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। अब इसमें जो कहानी है, जो पक्ष में बात कहते हैं इंपैक्ट प्लेयर की, कि भैया अगर किसी एक मीडियोकर ऑलराउंडर से आपने मतलब गेंदबाजी करवा ली या किसी को थोड़ी ज्यादा बैटिंग मिल गई, तो वो जो मीडियोक्रिटी है हम उसको अगर रिवॉर्ड करना शुरू कर देंगे तो जैसे ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंचेगा ही बी फाउंड आउट, पिटाई होगी, रन नहीं बनने वाले। आप सोच रहे हो खत्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दोनों तरफ का बैलेंस बनता है ना, कि आप एक तो आपका जो बैटर है, जो बॉलर जो बैटिंग कर सकता है थोड़ी सी, वो बैटिंग करने आ रहा है, आपका सामने जो बैटर है जो थोड़ी सी बॉलिंग कर सकता है वो ओवर डालने वाला है, तो जनरली स्टैंडर्ड ब्रिंग्स डाउन, मतलब उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। और ये जो इल्यूजरी या मीडियोक्रिटी वाले जो, अगर आपको लगता है मिडलिंग से जो ऑलराउंडर्स हैं, तो दे आर गोइंग टू एक्चुअली फ्लरिश। पर इन द लॉन्ग टर्म इंडियन क्रिकेट का क्या फायदा होगा उसमें, दैट्स अनदर पॉइंट। अब ये एक और चीज यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी बात भी डाल देता हूँ। देयर इज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी है। आप अपने स्टेट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों काम बहुत अच्छे से करते हैं तो इवेंचुअली यू विल मेक द कट यार। आईपीएल तक आते आते इट इज आईपीएल इज क्रेम डेला क्रेम के लिए, वो उस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि चलो जी एक्सपेरिमेंट कर लेते थोड़ा सा, चलो जी यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं। पर्सनली आई फील, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और जो बहुत बढ़िया सा आर्ग्यूमेंट है, किसको फायदा हो रहा है अगर मान लीजिए बीसीसीआई का, गवर्निंग काउंसिल का, आईपीएल जीसी का ये फैसला होता कि आप ओवरसीज भी रख सकते हो इंपैक्ट प्लेयर और अगर इंडियन भी रख सकते हो, तो 4 की जगह 5 ओवरसीज खिलाड़ी खिला सकते हो। अगर ऐसा होता तो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड थोड़ा सा और ऊपर जाता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओवरसीज खिलाड़ी होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं पर उनको खेलने का मौका मिल जाता। उन्होंने कहा नहीं, ओवरसीज तो मैक्सिमम 4 ही खेल सकते हैं भैया। इंपैक्ट प्लेयर का रूल ही सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए है। 10 में से 9 बार ना वो होते भी एक अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी होता है जो ही इज नॉट एबल टू मेक द कट बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, लेकिन फिर एक कोई बाहर जाता है और उसकी जगह वो आ जाता है। हो क्या रहा है सच्चाई में, अगर आप वैसे देखें 10 मुकाबले या 10 टीम्स हैं, 10 टीम 7 इंडियन 70 प्लेयर, करेक्ट। जैसे इंपैक्ट प्लेयर का रूल है 10 टीम 8 प्लेयर, वो 8वां खिलाड़ी वो भारतीय है, तो 80 खिलाड़ी जो हैं 10 × 8 80 खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय अब खेल रहे हैं। 10 मोर अनकैप्ड इंडियंस आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। सही है कि गलत है? दैट इज द होल, मतलब जो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस, की पक्ष में भी है बातें, विपक्ष में भी है बातें। पर्सनली मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ये वीडियो मैंने नहीं बताया अपनी ओपिनियन, तो क्या ही पॉइंट है। मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर रहना चाहिए, जो अच्छा ऑलराउंडर होगा ही विल मेक द कट। अगर आप उतने अच्छे नहीं है तो सो बी इट यार। सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे ट्रॉफी, उसमें अपनी स्किल को आप निखार कर आइए, और जैसे ही आप आईपीएल के लायक होंगे, आईपीएल में आपको भैया पलकों पे बिठा के गेंदबाजी बैटिंग कराई जाएगी, क्योंकि ऑलराउंडर चाहिए सबको होता है, इवन आफ्टर द इंपैक्ट प्लेयर रूल, क्योंकि जिसके पास नहीं होता वो स्ट्रगल करता है। राजस्थान रॉयल्स इज एन एग्जांपल। पंजाब 6 बैटर 5 बॉलर नहीं है, कैसे, क्यों? वो करने के लिए ऑलराउंडर की वैल्यू बहुत है, पर ऑलराउंडर जो है वो अच्छा होना चाहिए, मीडियोक्रिटी नहीं चाहिए, इल्यूजरी ऑलराउंडर नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि वो जो हम स्पोर्ट्स एंकरिंग या एंकरिंग के बारे में जो हम पूरा एक ऑलमोस्ट कोर्स जैसा है पर फ्री का है, फ्री में कर रहे हैं हम तो आपके लिए, तो वो आप क्या देखना चाहेंगे? वुड यू वांट टू सी दिस? और एक और एक्चुअली एक सवाल था, सोच रहा हूँ कल एड्रेस करूँ या ना करूँ। बड़ी ऑक्शन को लेकर टीम्स का मानना है कि होनी चाहिए, कुछ का मानना है कि नहीं होनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं अलाउ अस टू रिटेन, कुछ कह रहे हैं भाई रिटेन ही करते रहोगे तो हम कब जीतेंगे। फॉर एंड अगेंस्ट की स्टोरी तो वहां पर भी है, उसकी बात भी अगर आप सुनना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे भैया। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।